कुछ सालों से हम ये देख रहे हैं कि स्टॉक मार्केट में बहुत लोगों ने एंटर किया है। काफ़ी लोग अपने स्टॉक मार्केट को लेकर के जागरूक हुए हैं और बहुत लोग एंटर कर रहे हैं। आज की ये वीडियो उन स्टॉक मार्केट एंथुसियास्ट्स के लिए है जो कि शेयर मार्केट को सीखना चाहते हैं और जो अभी नए हैं, जो ये समझना चाहते हैं कि शेयर बाज़ार आखिर होता क्या है। आपने अगर हमारी बेसिक वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट अभी तक नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने उसकी लिंक दे रखी है। आप जा कर के हमारे चैनल जोन ट्रेडिंग पे भी उसको सर्च कर सकते हैं और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। आज उन्हीं सब के लिए हमने एक नया वीडियो लाया है जहां पर कि हम स्टॉक मार्केट के मेजर टर्म्स समझेंगे। इन टर्म्स की आखिर क्या मीनिंग निकलती है और किस तरह से इन टर्म्स का इस्तेमाल हम करके अपने शेयर बाज़ार के नॉलेज को और बेहतर कर सकेंगे और एक लेवल अप कर सकेंगे अपने शेयर बाज़ार की ओर, जहाँ कि हम इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग हर तरह की चीज़ों को आसानी से कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले समझते हैं शेयर्स या फिर स्टॉक्स दोनों बराबर ही हैं। तो कंपनी की जो शेयर्स हैं, जो हम उसको जब बाय करते हैं तो हम उसके पार्ट ओनर बनते हैं। मतलब शेयर्स क्या है, एक रिप्रेजेंट ओनरशिप ऑफ अ कंपनी। मतलब कि हमें उस कंपनी की जब हम शेयर बाय करते हैं तो हमें उसके पार्ट ओनरशिप मिलती है, एक छोटा हिस्सेदारी मिलती है। हम उस कंपनी से हमें डिविडेंड्स मिलते हैं प्रॉफिट के रूप में और हम कुछ वोटिंग राइट्स के लिए भी एंटाइटल्ड हो जाते हैं जब भी हम किसी कंपनी के शेयर को बाय करते हैं। तो जैसे कि मान लीजिए कि 10 शेयर हमने रिलायंस में ख़रीदा तो 10 शेयर के लगभग की जो भी परसेंटेज होगी, जो भी पब्लिकली उसकी शेयर्स ट्रेड हो रही होंगी अभी स्टॉक मार्केट में, वो परसेंटेज की होल्डिंग हमारी चाहे 0.001% हो या जो भी हो, उतनी परसेंटेज ऑफ होल्डिंग्स की हमारी भी हिस्सेदारी बनती है रिलायंस में। अब अगला हम समझते हैं इंडेक्स। हमारे मार्केट में 2 इंडेक्स हैं, एक तो निफ्टी और एक सेंसेक्स। निफ्टी जो है वो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के जो टॉप 50 कंपनीज़ हैं उनको ट्रैक करती है और वहीं पर अगर सेंसेक्स की बात करें तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अंतर्गत जो टॉप 30 स्टॉक्स हैं उनको ट्रैक करती है। ये जो इंडिसेस हैं दोनों, ये एक ओवरऑल व्यू देती हैं कि किस तरह से वो 50 स्टॉक्स और वो 30 स्टॉक्स परफॉर्म कर रहे हैं। एनएससी और बीएससी स्टॉक एक्सचेंज के, हमारे जो स्टॉक मार्केट है उसकी स्टॉक एक्सचेंज हैं। जो इंडियन स्टॉक मार्केट की जो 2 मेन स्टॉक एक्सचेंज है वो एनएससी और बीएससी। अब आगे हम समझते हैं सेबी। सेबी क्या है? सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये हमारी रेगुलेटरी बॉडी है शेयर बाज़ार की। जैसे सेबी क्या है, कोई जैसे कि शेयर्स बाइंग और सेलिंग पे ट्रांसपेरेंसी है। कोई भी बीच में आपको ऐसा ना महसूस हो कि मतलब हम बाय कर रहे हैं, कहाँ जा रहा है नहीं जा रहा है, उसके लिए डिपॉजिटरीज बना करके रखा हुआ है। एनएसडीएल, सीडीएसएल। अगर आपका ज़ीरोधा या ग्रो या कोई मान लीजिए किसी कारणवश बंद भी हो जाता है तो भी आपके शेयर्स जो है वो डिपॉजिटरीज में रखे हुए हैं एज इट इज़, जिसको कि सेबी रेगुलेट करता है। मतलब कि आपका शेयर बाज़ार का सारा कुछ ट्रांसपेरेंसी, लिक्विडिटी, कहाँ बाय, क्या सेल, कहाँ होल्डिंग, सारे कुछ को ये बढ़िया से रेगुलेट करता है और नए नए नियम ला करके या पुरानी कुछ चीज़ है जो कि नहीं सही लग रही है, इन्वेस्टर्स के मेन फोकस रहता है इस सेबी का कि इन्वेस्टर्स इससे कुछ बढ़िया निकाले शेयर बाजार से। सेबी हो गया। अब हम समझते हैं बुल वर्सेस बेयर मार्केट। हमने अक्सर सुना होगा कि मार्केट अभी बुलिश चल रही है, मार्केट का सेंटिमेंट अभी बेरिश है। तो यही बुल मार्केट और बेयर मार्केट है कि जब मार्केट जब बढ़ रही होती है, जब प्राइसेस बढ़ रहे होते हैं, जब अच्छी खासी प्राइस अप ट्रेंडिंग में चल रही होती है तो हम कहते हैं कि हाँ बुल मार्केट है, इन्वेस्टर का सेंटिमेंट्स इसमें पॉजिटिव है। वहीं बियर मार्केट में उल्टा है कि जब मार्केट की पोजीशन या प्राइसेस फॉल हो रहे हैं तो हम कहते हैं कि बेयर मार्केट है, इन्वेस्टमेंट सेंटिमेंट इसमें नेगेटिव होता है। ये हमें करंट मूड ऑफ द मार्केट समझने में आसानी होती है और इसके ही अकॉर्डिंग हम अपना अगला स्ट्रैटेजी प्लान कर पाते हैं कि हम आगे किस तरह से इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग करेंगे इस पर। अब हम समझते हैं आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। जब भी कोई कंपनी अपने शेयर्स को पहली बार पब्लिक करती है कि मतलब
अब हम और आप भी उस शेयर्स को खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं। इससे पहले वो कंपनी प्राइवेट रहती है, तो जब वो लिस्ट कराती है अपने आप को स्टॉक एक्सचेंज पे, जब सेबी का उसको अप्रूवल मिलता है, तो वो कंपनी जो है अपने आईपीओ के थ्रू अपने शेयर्स को पब्लिक के लिए लेकर के आती है। इसी को हम आईपीओ कहते हैं। एलआईसी का हमने देखा था कि 2022 में इंडियाज़ बिगेस्ट आईपीओ एलआईसी। तो इस तरह से हमने आईपीओ को भी समझा। अब हम समझते हैं डिविडेंड। जैसे कि हम किसी कंपनी की, चाहे वो टीसीएस हो या एचडीएफसी हो या इन्फोसिस हो या आईटीसी हो, हम किसी भी कंपनी के शेयर्स को जैसे बाय करते हैं, तो कुछ कंपनीज क्या है, सिर्फ कैपिटल गेन्स देती हैं, उनमें ग्रोथ होता है, धीरे धीरे बढ़ते रहती है, वो अपना स्टडी रिटर्न्स देती हैं। कुछ कंपनियां ऐसे हैं जैसे कि टीसीएस, इन्फोसिस, आईटीसी, या गवर्नमेंट वाले जो भी स्टॉक्स हैं जैसे कि आईओसी, फिर आपका जितने भी गवर्नमेंट बेस्ड स्टॉक्स और कुछ प्राइवेट कंपनीज जो भी डिविडेंड्स भी देते हैं। तो दो तरह से हमें शेयर्स खरीदने पे दो तरह से कंपनीज प्रॉफिट्स देती हैं। एक हो गया कैपिटल गेंस, एक हो गया डिविडेंड। डिविडेंड वो है कि जैसे कि कंपनी को जो प्रॉफिट होती है अपने ऑपरेशन से, जो उसको प्रॉफिट हुआ कंपनी को, उसका कुछ हिस्सा हमें कैपिटल गेन के अलावा भी एज ए डिविडेंड कंपनी देती है। जैसे कि मान लीजिए कि टीसीएस का अगर 22 रुपये का डिविडेंड अनाउंस हुआ, अगर आपके पास उसके 100 शेयर हैं तो 2200 के हिसाब से आपको मिल रहा है उसमें प्रति साल का डिविडेंड। अब हम समझते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन। मार्केट कैपिटलाइजेशन जैसे कि टोटल वैल्यू जो कंपनी की है, हमारे शेयर बाज़ार में बहुत सारे कंपनी है, उसकी जो टोटल वैल्यू है, तो जो पब्लिकली लिस्टेड शेयर्स अभी जो ट्रेड हो रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स किसी भी कंपनी के, उसको जब हम उसके करंट मार्केट प्राइस से या स्टॉक प्राइस से जब मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमें उसकी कंपनी की मार्केट, उस शेयर की मार्केट कैपिटलाइजेशन पता चलती है। 3 तरह से ये कैपिटलाइजेशन होती है और हम स्टॉक्स को इस 3 तरह से क्लासीफाई करते हैं: स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप। स्मॉल कैप का मतलब हो गया कि 5,000 करोड़ से कम की कंपनियाँ। मिड कैप मतलब कि 5,000 करोड़ से 20,000 करोड़ के बीच की कंपनियाँ। और जो भी कंपनी 20,000 करोड़ से प्लस की कंपनियाँ हैं, उनका जो टोटल वैल्यूएशन 20,000 करोड़ से प्लस का है, वो लार्ज कैप के अंडर आती है। अब हम समझते हैं वैल्यूएशन के कुछ रेशियोज, जैसे कि पीई रेशियो, प्राइस टू अर्निंग रेशियो। ये क्या है? पीई रेशियो किसी भी कंपनी का जब हमें निकालना होता है, तो उसके जो करंट मार्केट प्राइस है या शेयर की प्राइस है, उसको हम उसके अर्निंग पर शेयर से डिवाइड करते हैं, तो हमें पीई रेशियो उस कंपनी की मिलती है। अब यहाँ पर एक टर्म और है, अर्निंग पर शेयर। कोई भी कंपनी है जो उनके जो शेयर्स है उस कंपनी की, तो उस एक शेयर, जो उस कंपनी का एक शेयर है, उस एक शेयर पे जो कंपनी को प्रॉफिट होता है साल दर साल, वो अर्निंग पर शेयर है। जैसे किसी भी कंपनी की अगर ये साल दर साल उस शेयर पे प्रॉफिट अगर बढ़ रही, तो हम ये मान के चलते हैं कि कंपनी के ऑपरेशन से कंपनी को अच्छा प्रॉफिट हो रहा है और साल दर साल उसकी प्रॉफिट बढ़ रही है। ये दूसरा रेशियो था जो कि हमने इस पे बात किया अभी, अर्निंग्स पर शेयर। इस तरह के और भी बहुत सारे वैल्यूएशन रेशियोज़ हैं जो कि हम आगे फंडामेंटल एनालिसिस की वीडियो में और डिटेल में समझेंगे हर एक चीज़ को, जिससे कि हम कंपनी को जांच भी सकेंगे कि किस तरह से इस कंपनी की सारी वैल्यूएशंस है या फंडामेंटल्स हैं, जिससे कि हमें आगे इन्वेस्टमेंट में और आसानी होगी। ये हम अगली वीडियो में समझेंगे जब हम फंडामेंटल एनालिसिस की वीडियो लेकर के आएंगे। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं पी रेशियो। पी रेशियो हमने समझा कि शेयर प्राइस बाई अर्निंग्स पर शेयर पी रेशियो होता है। अब जैसे कि पी रेशियो से हम क्या डिफाइन करते हैं कि अगर किसी कंपनी की पी रेशियो मान लेते हैं कि 20 रुपये है, लेकिन उसकी इंडस्ट्री की पी रेशियो देख रहे हैं कि 35 रुपये है। जैसे कि मान लीजिए कि ऑटोमोटिव कंपनी की कोई शेयर है XYZ, उसकी 20 रुपये की पी है और उसके इंडस्ट्री की पी जो है वो 28 रुपीज़ के आसपास चल रही है, तो वो 28 उसकी रेशियो है। तो अब मान के चलिए कि कंपनी अभी जो है, जो शेयर है XYZ, वो अभी अंडर वैल्यूड है। इससे हम कंपनी की वैल्यूएशन निकालते हैं कि अगर वो अंडर वैल्यूड है तब तो हम उसमें बाकी फंडामेंटल्स देख करके इन्वेस्ट करते हैं। अगर इसमें ओवर वैल्यूड है कि मैंने इंडस्ट्री पी से ज़्यादा शेयर्स की पी है, तो हम उसको, कंपनी की पी है तो उसको हम अभी इग्नोर करते हैं, उसकी पी अंडर वैल्यू या
सेम वैल्यू पे आने के इंतज़ार करते हैं। अब हम आगे समझते हैं वॉल्यूम। किसी भी शेयर में किसी भी कंपनी की जब हम एक टोटल नंबर ऑफ ट्रेड्स किसी एक पर्टिकुलर डे के दिन देखते हैं तो उससे हमें पता चलता है कि ये उस शेयर्स के बाय और सेल की आज की डेट की वॉल्यूम है। जैसे कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये जो हीरो मोटोकॉर्प की है, जो सबसे बड़ी ग्रीन कैंडल है, लंबा सा ई के ऊपर से निकला हुआ, ये उस दिन की वॉल्यूम है। मतलब ये उस दिन इतना ज़्यादा 26 लाख प्लस शेयर्स ट्रेडेड ऑन दैट डे। मतलब उस दिन 26 लाख प्लस से ज़्यादा शेयर्स ट्रेड हुए थे। तो जितनी बड़ी वॉल्यूम उतना ज़्यादा लिक्विडिटी, और उस तरह से उस स्टॉक में लोगों का इंटरेस्ट कि हाँ, ये स्टॉक में अभी लोगों का इंटरेस्ट है, ये अभी आगे भी जा सकता है और ऊपर भी जा सकता है। हाई वॉल्यूम ऑन ब्रेकआउट, ये ब्रेकआउट पे ही है लगभग, हमने वहाँ रेजिस्टेंस बना करके रखा है और अब जहाँ पर रेजिस्टेंस है उसको सपोर्ट की तरफ ले जाने की प्रयास में है, क्योंकि अगर नीचे गिरना होता तो अब तक, मतलब इसी तरह से हम वॉल्यूम पता कर पाते हैं कि वॉल्यूम क्या है शेयर्स का, किस तरह से है, उस कंपनी में लिक्विडिटी है या नहीं। सेम लिक्विडिटी की बात कर रहे हैं जहाँ पर कि जैसे कि अभी हमने हीरो मोटो की बात की तो उसमें लिक्विडिटी है भी, और HDFC बैंक जैसे जो भी बड़े बड़े कंपनीज़ हैं जैसे कि इन्फोसिस हो गया या डॉक्टर रेड्डी हो गया, इसको लोग पसंद करते हैं। इनमें ज़्यादा ट्रेड होता है एक दिन में, इसलिए इसमें लिक्विडिटी है, लोग कभी भी बाय और सेल आराम से कर पाते हैं, ज़्यादा इनको सोचना नहीं पड़ता है। आई होप कि आपको अब ये वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, कमेंट करें कि आपको इस पे पार्ट 2 भी चाहिए अगर, तो और भी 10 टॉपिक्स पे हम सब टॉपिक्स पे लेकर के एक नया वीडियो लेकर के आएंगे, जिससे कि आपको और डिटेल पता चले सारे टर्म्स की। सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल जोन ट्रेडिंग को। थैंक यू।